हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो लोग कहते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में कैसे पढ़ना है, सबसे टफ माना जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपको बहुत ही ईजी लगेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग यहाँ पर जनरल कंसिडरेशन पढ़ते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फंक्शन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन्स कॉन्शियसनेस के नीचे काम करता है। दूसरा चीज़ क्या करता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जितने भी हमारे बॉडी विसरल ऑर्गन है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमने बताया कि कॉन्शियसनेस के नीचे काम करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेकंड इज जितने भी विसरल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, विसरल ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बात आती है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर है उसके कितने पार्ट्स हैं। तो बेसिकली अगर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम नर्व्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो तीन हैं, अफरेंट, सेंट्रल ऑटोनॉमिक एंड इफरेंट। तो हम लोग यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अफरेंट क्या है कि जितने भी आपके विसरल ऑर्गन हैं, विसरल नर्व्स हैं, सब क्या है, मिक्स्ड हैं। तीन टाइप की होती हैं, आपको पता भी होगा। उसमें से क्या आपकी है, ये मिक्स्ड नर्व है। उसके बाद क्या है, नॉन माइलिनेटेड है। जिस पे ऊपर से कवरिंग नहीं होती उसे नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं, जिस पे कवरिंग होती उसे माइलिनेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि अफरेंट में क्या होगा, जितने आपके विसरल नर्व्स हैं सब मिक्स्ड नर्व हैं, नॉन माइलिनेटेड हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर है और आपका रिस्पायरेटरी हो गए। ये जितने भी हैं वो आपके क्या हैं, अफरेंट हैं। अब आता है कि सेंट्रल रिले सेंटर, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए। आप समझिए दोबारा कि हमने बताया कि ब्रेन में, या आप कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी पर्टिकुलर एरिया नहीं है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। जो इसकी हायर सीट होती है रेगुलेटिंग करने की, वो होती है हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसमें देखिए, पोस्टीरियर एंड लैटरल न्यूक्लियाई कंटेनिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन कर रहा है, देखिए, पोस्टीरियर एंड लैटरल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। कि हमने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में पोस्टीरियर एंड लैटरल न्यूक्लियाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर इसकी बात करें तो आपकी होती है, कहाँ से ओरिजिन होती है, डार्सो लंबर। डार्सो लंबर कौन सी होगी, T1 to L2 और L3। तो सिंपैथेटिक की ओरिजिन कहाँ हो रही है, डार्सो लंबर से होती है। अगर हम बात करें एंटीरियर एंड मीडियल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस की बात करें तो यहाँ से ओरिजिन होती है पैरासिम्पैथेटिक की। पैरासिम्पैथिक बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल ओरिजिन। देखिए, क्रेनियोसैक्रल में 5th 7th 9th 10th एंड S2 to ST4 होता है, किसके लिए, पैरासिम्पैथेटिक के लिए होता है। अब आता है ऑटोनॉमिक इफरेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा अफरेंट, सेंट्रल ऑटोनॉमिक, अब हम पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक इफरेंट। अब इसमें क्या है कि जो इसकी मोटर लिम्ब्स होती हैं उसको क्या होता है, वो आगे चल के सब डिवाइड हो जाती हैं। किसमें डिवाइड होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एक्शन शो करते हैं। और आपके बॉडी में जितने मोस्ट ऑर्गन हैं बोथ आर इनरवेटेड विथ आपके किससे होंगे, पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हो गया आपका कि अफरेंट, सेंट्रल ऑटोनॉमिक एंड ऑटोनॉमिक इफरेंट। तो दोबारा देखिए, हमने आपको बताया था कि आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस काम करता है। ठीक है, जितने विसरल ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद इसके तीन पोर्शन है, तीन पार्ट डिवाइड कर दिए, अफरेंट, सेंट्रल, इफरेंट। अब देखिए, अफरेंट हमने बताया था कि मिक्स्ड नर्व होंगी, नॉन माइलिनेटेड होंगी। कौन सी होंगी, कार्डियोवैस्कुलर, रिस्पायरेटरी। सेंट्रल ऑटोनॉमिक में कोई पर्टिकुलर एरिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं, ब्रेन के लिए हायर सीट अथॉरिटी होती है हाइपोथैलेमस। उसके लिए पोस्टीरियर लैटरल होती है सिंपैथेटिक के लिए, एंटीरियर और मीडियल होती है पैरासिम्पैथेटिक के लिए। अब है ऑटोनॉमिक इफरेंट।
हमने बताया कि मोटर लिम्ब्स जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की होती हैं आगे चल के डिवाइड हो जाती हैं, किसमें होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज सिंपैथेटिक की। अब आप इस एक हमने देखिए यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए कि अगर हम मोटर नर्व्स की बात करें, मोटर नर्व्स देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे कोई भी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया नहीं है। देखिए यहाँ पे गैंग्लिया है, इसे प्री गैंग्लियन बोलते हैं, इसे पोस्ट बोलते हैं, लेकिन मोटर न्यूरॉन्स में कोई प्री या पोस्ट नहीं होता है। इसका न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन स्टाइलकोलिन होगा, रिसेप्टर निकोटिनिक होगा, यह पाया जाता है स्केलेटल मसल में, मीन्स स्केलेटल मसल में न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन स्टाइलकोलिन होगा, रिसेप्टर होंगे निकोटिनिक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। अब देखिए ये आपका हो गया पैरासिम्पैथेटिक होता है और ये होता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियन, ध्यान से रखिएगा, प्री गैंग्लियन बड़ा होगा, पोस्ट छोटा होगा। मेजर न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन जो होगा वो होगा स्टाइलकोलिन, एड्रेनालिन होगा, माइनर होगा। अब देखिए जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं, रिसेप्टर होगा मस्करेनिक और न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन होगा स्टाइलकोलिन। तो न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन यहाँ पे स्टाइलकोलिन है, प्री गैंग्लियन बड़ा है और पोस्ट छोटा है। पोस्ट क्या है, छोटा है। तो आप इसको याद रखिए, नाम से ही बड़ा है। पैरासिम्पैथेटिक पहले बड़ा लिखते हैं, नाम बड़ा है सिंपैथेटिक से, तो इसका प्री बड़ा होगा, पोस्ट छोटा होगा। अगर हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इसका प्री गैंग्लियन छोटा होगा और पोस्ट बड़ा होगा। न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन जो होगा आपका क्या होगा, स्टाइलकोलिन होगा, यहाँ पे कोलिनर्जिक माइनर होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए कि यहाँ पे ये जो है आपकी ये गैंग्लिया है। क्या है ये, गैंग्लिया। यहाँ पे क्या है, ये गैंग्लिया है। अब यहाँ पे कोलिनर्जिक, अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर होगा वो होगा एड्रेनालिन। क्या होगा, एड्रेनालिन। अब देखिए एड्रेनालिन रिसेप्टर होंगे अल्फा बीटा, न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन होगा नॉर एड्रेनालिन। यहाँ का प्री छोटा है, पोस्ट बड़ा है। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक का तो प्री गैंग्लियन बड़ा होता है, पोस्ट छोटा होता है। अब यहाँ पे आता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एड्रेनल मेडुला में भी काम करता है। एड्रेनल मेडुला में यहाँ पे निकोटिनिक ये आपकी है, यहाँ रिसेप्टर होते हैं, गैंग्लिया होती है। एक्चुअली में गैंग्लिया में निकोटिनिक मस्करेनिक रिसेप्टर दोनों होते हैं, लेकिन निकोटिनिक की अवेलेबिलिटी 90% होती है और मस्करेनिक की ओनली 10% होती है। इसलिए गैंग्लिया पर जो इफेक्ट होता है बहुत ही फास्ट होता है, इससे जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँचता है। तो ये हो गया आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्री छोटा, पोस्ट बड़ा। यहाँ पे देखिए अगर एड्रेनल मेडुला की बात करें, यहाँ पे एड्रेनालिन रिलीज होगा, आपका रिसेप्टर्स देखिए यहाँ पे स्टाइलकोलिन होगा और यहाँ पे मस्करेनिक होगा। तो ये चाहे अल्फा बीटा की रिसेप्टर की बात करें, चाहे मस्करेनिक निकोटिनिक की बात करें, हम मस्करेनिक बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि निकोटिनिक आपका स्केलेटल में चला जाता है। तो यहाँ पे हम जब मस्करेनिक रिसेप्टर की बात करें, अल्फा बीटा की बात करें, स्टाइलकोलिन की बात करें, नॉरएड्रेनालिन की बात करें, तो आपकी जो हार्ट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, आई हैं और अदर जितने भी विसरल आर्गन्स हैं, ये इसी रिसेप्टर के थ्रू ऑपरेट होते हैं। और आपका न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन कौन चलेगा, नॉरएड्रेनालिन चलता है और स्टाइलकोलिन चलता है। तो ये आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट या बेसिक कंसिडरेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन। ठीक है, थैंक यू।